गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, इससे पहले जो भी पार्ट था वो कौन सा था? प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट चल रहा था, यानी कि ऊष्मागतिक प्रायिकता थी। उसमें W का मान कितना आया था? W इक्वल टू कितना प्राप्त किया था? फैक्टोरियल n अपॉन n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, ni का फैक्टोरियल। ठीक है, ये वाला अपने पास क्या आया था? रिजल्ट आया था। ठीक है, स्टैटिक्स वाले पार्ट में जो ऊष्मागतिक प्रायिकता थी उसका मान कितना आया था? W बराबर n फैक्टोरियल, n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, ni का फैक्टोरियल। ठीक है, ये इससे पहले वाली इक्वेशन थी, उस वाले का जो आ गया। अब स्ट्रेटनिंग फॉर्मूला आता है। स्ट्रेटनिंग सूत्र, स्ट्रेटनिंग फॉर्मूला कौन सा होता है? जिसमें यानी कि फैक्टोरियल x ln फैक्टोरियल x, यानी कि जो फैक्टोरियल x दे रखा है उसका क्या कर देंगे अपन? ln ले लेंगे, लोग ले लेंगे। ठीक है, देन इसका स्ट्रेटनिंग फॉर्मूले से क्या रिजल्ट आता है? x ln x माइनस x। ठीक है, जो फैक्टोरियल x का ln कितना आएगा? कितना स्ट्रेटनिंग फॉर्मूले के द्वारा? x ln x माइनस x के रूप में क्या देगा? इसका ln आएगा। देन ये वाला फॉर्मूला को किस में यूज करेंगे? ऊपर वाले में यूज करेंगे, ln लेके। ठीक है, ln लेके ये वाला फॉर्मूला को किस में यूज करेंगे? ऊपर वाले पार्ट में यूज करते हैं। ऊपर वाले पार्ट को देखो कैसे लिखा जा सकता है? ln w ln n फैक्टोरियल माइनस ln ni का फैक्टोरियल या समेशन। ठीक है, ये कितना आ गया अपने पास? ये वाला पार्ट आया। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये वाली सेकंड आ गया। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला इस वाले में यूज कीजिए। कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे लग जाएगा और एक कहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज कीजिए, n का फैक्टोरियल, ni का फैक्टोरियल, दोनों वाले पार्टों में इसका यूज करते हैं। रिजल्ट देखिए कितना आएगा? ln w बराबर लगा दो n ln n माइनस कितना आएगा? n कितना आएगा? ऐसे ni ln n। ठीक है, माइनस ni माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इस वाले में लगाएंगे कितना आएगा? x ln x माइनस x, n ln n माइनस n, ये आ गया इस वाले में। ठीक है, यहाँ पे यूज करेंगे कितना आएगा? देखिए माइनस है, समेशन ln ni फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें लगाएंगे कितना? ni ln ni माइनस का, जब माइनस ये लगा हुआ है, माइनस इस फॉर्मूले से आता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। n से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितना है? n ln n माइनस n ln ni। ठीक है, ये तो क्या थे? यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी थी उसका ln लेके क्या कर दिया, उसका ln का रिजल्ट कितना आएगा? समीकरण 3 के रूप में रिजल्ट आ जाएगा। कब? जब स्ट्रेटनिंग फॉर्मूला अपन ने इसमें यूज किया। ठीक है, अब देखिए जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी है उसका मान क्या है? अधिकतम मान अपने को प्राप्त करना है। ठीक है, अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? इसका डिफरेंशियल वो क्या होता है? शून्य के बराबर होता है। ठीक है, कोई भी आप
कोई भी पार्ट अपन लेके चल रहे हैं तो उसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, शून्य के बराबर प्राप्त हो जाएगा। कब? जब वो अधिकतम पार्ट की तरफ रहता है। ठीक है ना। तो कितना आएगा, इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, डिफरेंशियल शून्य के बराबर ले रहे हैं, कितना आएगा, डेल ln w। ठीक है। कोई ऊपर इक्वेशन नंबर 3 ले रखी है, ठीक है, इसका डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशियल करने पर क्या होता है, इसका अधिकतम मान प्राप्त होता है। कोई भी राशि है, कोई भी उसका डिफरेंशियल यदि अधिकतम प्राप्त होता है तो वो क्या होती है, एक मैक्सिमम राशि प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन का क्या कर दिया अपने, डिफरेंशियल डेल ln w। ठीक है। या डिफरेंशियल कितना आएगा, n ln n। ठीक है, फिक्स नंबर है, इसका डिफरेंशियल शून्य के बराबर। ठीक है, कितना बच गया, माइनस ni डेल ln ni माइनस समेशन ln ni डेल इसके बराबर है, शून्य के बराबर है। ठीक है। इस वाले पार्ट का डिफरेंशियल करेंगे कितना, डेल ln w। ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, शून्य के बराबर है, इस वाले का क्या कर दिया अपने, डिफरेंशियल कर दिया, समेशन माइनस ni डेल ln ni। ठीक है। इसका करेंगे ln i और इस वाले कितना आ जाएगा, डेल ln i। ये किसके बराबर पार्ट आ रही है, शून्य के बराबर, इसका क्या है, मान प्राप्त हो रहा है। ठीक है। या फिर इसी वाले स्टेप को आगे करके देखिए, चूंकि इस वाले पार्ट में देखिए n i डेल ln ni, ni डेल ln ni। ठीक है। कितना लिखा जा सकता है, ni इसका कितना हो जाएगा डिफरेंशियल, 1/ni डेल ni। ठीक है। डेल इस वाले पार्ट का लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, ni का ni डेल ln ni। ठीक है। इसका डिफरेंशियल 1/ni। ठीक है। ni से ni कैंसिल आउट, कितना बच गया, डेल ni, और इसका मान कितना आएगा, शून्य के बराबर प्राप्त होगा। निहित संख्याओं का जो उत्कलन आता है वो किसके बराबर आता है, शून्य संख्या के बराबर रहता है। अब देखिए ऊपर वाले पार्ट में कितना बच गया, डेल ln w बराबर क्या होता है, शून्य, या किसके बराबर शून्य आ गया, समेशन ln ni डेल ni इक्वल टू कितना आ गया, शून्य आ गया। ठीक है। ln ni डेल ni बराबर क्या आ गया, शून्य। ये अपने पास इक्वेशन नंबर आ गई 4। तक आए, यानी कि एन डब्ल्यू बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, एन का फैक्टोरियल अपॉन n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, जो अलग अलग निकायों में जो संख्या थी उसका क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा। या फिर इनका ln लेंगे तो कितना आएगा, ln w बराबर ln फैक्टोरियल n माइनस समेशन ln ni का फैक्टोरियल। ठीक है ना, अलग अलग संख्याओं को क्या कर दिया आपने, समेशन कर दिया। और यदि मल्टीप्लाई वगैरह में हो तो क्या आता है, इसका जो समेशन वगैरह करते हैं, योग वगैरह करते हैं, वो किस में आता है, पाई के रूप में प्राप्त होता है, जो हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था। अब देखिए हाँ, ये वाला पार्ट आ गया अपने पास यहाँ तक। अब इसमें क्या करते हो, स्टेलिंग फॉर्मूला यूज करते हैं। स्टेलिंग फॉर्मूला क्या होता है, एक्स फैक्टोरियल जो एक्स था उसका ln ले लेते हैं, ln कितना आ जाएगा, बराबर x ln x माइनस एक्स के रूप में क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा दो, ln ni n फैक्टोरियल में माइनस समेशन ln ni का फैक्टोरियल, इस वाले पार्टों में लगा दो,
इस वाले में ये आ गया, आगे वाले में ये आ गया। एन क्या है, निकाय में कणों की कुल संख्या एन, और यहाँ पे कितना आएगा समीशन एन आई के रूप में कुल संख्या आएगी। इन दोनों से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। कितना बच गया, ये वाला पार्ट बच गया, समीकरण नंबर 3, यानी कि मैक्सिमम जो पार्ट प्राप्त करेंगे किसी भी एरिया का, जो निकाय में कणों की जो प्रोबेबिलिटी है वो अधिकतम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 का क्या कर देते हैं, अवकलन 0 के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, कर दिया, समीकरण कर दो। अब देखिए एन आई डेल एल एल एन आई, ये वाला पार्ट था, इसे कैसे लिखा जा सकता है, एन आई इंटू 1/n आई इंटू डेल एन आई, एन आई से एन आई कैंसिल आउट, डेल एन आई नियत संख्याओं का जो अवकलन होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। कितना संख्या बच गया, ये संख्या अपने पास क्या आगे उपलब्ध होगी, लास्ट इक्वेशन क्या आएगी, ये संख्या आएगी, ठीक है। अब देखिए इन संख्याओं को अपन किस प्रकार लिखा जा सकता है, ये ऊपर वाली जो संख्या है समीशन के रूप में लिखिए, एल एन एन वन डेल एन वन प्लस एल एन एन टू डेल एन टू प्लस डैश डैश प्लस एल एन एन आई डेल एन आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए अलग अलग पार्टों में इसको से क्या विस्तार कर दिया इसका अपने, तो सभी निकायों के लिए कितना आ जाएगा, एन आई एन वन एन टू एन थ्री, इस प्रकार एन आई तक क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इस वाले यानी इक्वेशन नंबर 4 जो यहाँ पे अपने पास प्राप्त हो गई थी, ये वाले पार्ट आ गए। अब देखिए ये यदि स्वतंत्र राशियाँ हैं, ठीक है ना, ये यदि स्वतंत्र राशियाँ हैं तो ये अलग अलग रूप से भी क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है। ये यदि स्वतंत्र राशियाँ हैं तो अलग अलग रूप से भी क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है। कहने का अर्थ ये आएगा डेल n1 प्लस डेल n2 प्लस डेल n3 प्लस डेल ni इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, या समीशन डेल ni इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगा, ठीक है। और इनके साथ में क्या रहता है, इनकी जो ऊर्जाएं रहती है वो भी इनके साथ ही रहती है। यदि ये स्वतंत्र राशि हैं तो इनकी ऊर्जाएं भी इनके साथ रहेगी और उनका मान भी क्या रहेगा, अलग अलग रूप से स्वतंत्र रहता है, वो भी क्या आएगी, 0 के बराबर उपस्थित होती है। यानी कि यदि इनके निकाय में उपस्थित कण भी क्या है, नियत है, तो इनकी ऊर्जाएं भी क्या रहेगी, नियत ही रहेगी, ठीक है। ये ऊर्जाएं नियत रहेगी तो क्या रिजल्ट आएगा, जैसे कि ऊपर वाले इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं, EI E1 डेल N1 प्लस E2 डेल N2 प्लस EI डेल NI इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। या फिर समीशन EI डेल NI इक्वल टू कितना आएगा, 0, समीकरण नंबर 7, ठीक है। कणों की संख्या किसी निकाय में नियत है, ठीक है, किसी कणों की संख्या क्या है, नियत है समीकरण 6 के अनुसार, तो उसमें उपस्थित अलग अलग निकायों में अलग अलग जो ऊर्जाएं होती है कणों के साथ, वो भी क्या रहेगी, नियत रहती है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर कितने आ गए अपने पास, 7 आ गए, ठीक है। इस वाले को अपन ने माइनस ln अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाले को अपन ने बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जो इक्वेशन नंबर थी 6 उसको माइनस ln अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया और जो इक्वेशन नंबर 7 थी उसको
अपन ने बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और किस में जोड़ दिया, इक्वेशन नंबर 4 में इसको अपन ने यूज कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 को माइनस ln अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 6 को माइनस ln अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और किस में जोड़ दिया, इक्वेशन नंबर 4 में इसको जोड़ दिया। ठीक है, कितना रिजल्ट आएगा, सभी में सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, डेल एन आई आ रहा है, कितना आएगा यहाँ से ln एन आई, इसमें से ये वाला क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया माइनस ln अल्फा, और यहाँ पे कितना आ रहा है प्लस बीटा ई आई डेल शून्य। ठीक है, देखिए इक्वेशन नंबर 6 था, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ln अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, माइनस ln अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो इक्वेशन नंबर 7 था उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 को माइनस ln अल्फा से और 7 को बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अल्फा बीटा क्या होते हैं, जो कांस्टेंट वाले पार्ट होते हैं, और इनने किससे जोड़ दिया, 4 से जोड़ दिया। समीशन तो सभी में आ रहा है, समीशन बाहर ले लिया, डेल एन आई सभी में बाहर आ रहा है। ठीक है, 15 वाले पार्ट में क्या है, ये वाला पार्ट बच गया। ठीक है, या फिर समीशन और डेल एन आई नॉट इक्वल टू 0, देन कितना बच गया, देखो इसको डायरेक्टली यदि अपन लिखें तो क्या आएगा अपने पास रिजल्ट, एन आई इक्वल टू कितना आया, अल्फा ई की पावर माइनस बीटा ई आई दिया। एन आई बराबर कितना आया, ये वाले पार्ट के रूप, एन आई यहाँ से कितना आ जाएगा, एन आई माइनस ln अल्फा, ये अपॉन में आ जाएंगे एक दूसरे के, एन आई अपॉन अल्फा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, माइनस बीटा ई आई, और एंटी लॉग लेंगे तो क्या आएगा, एन आई बराबर ई की अल्फा इंपोर्टेंशियल ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ठीक है, एक्सपोनेंशियल के रूप में ये मान आ गया। ठीक है, या फिर इसके आगे देखिए, निकाय की कुल संख्या कितनी दे रखी है अपने पास, जो कणों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, n, तो क्या लिखा जा सकता है, समीशन एन आई बराबर क्या लिख सकते हैं, n लिखा जा सकता है। निकाय की कुल कणों की संख्या कितनी आ जाएगी, n बराबर कितना है, अल्फा समीशन ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ठीक है, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 और ये इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, z बराबर कितना आया, क्योंकि नेट बीटा सहवितरण फलन कहलाता है। ठीक है ना, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, सहवितरण फलन कहलाता है। ठीक है, z बराबर क्या होता है, समीशन ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, सहवितरण फलन होता है। ठीक है, या फिर अल्फा बराबर कितना होता है, एन अपॉन जेड, क्योंकि अल्फा बराबर क्या होता है, एन आई अपॉन जेड। ये वाला मान इसमें रख दो, कितना रिजल्ट आएगा, एन आई बराबर कितना आया, एन अपॉन जेड ई की पावर माइनस बीटा ई आई, या एन आई अपॉन एन बराबर कितना आया, ई की पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन जेड। ठीक है, ये वाला मान किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला मान किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है। ठीक है, या फिर
अब देखिए ये बराबर कितना है एन आई अपॉन एन, ठीक है, यह एन आई अपॉन एन आ गया, ये वाला मान किसके बराबर आएगा, प्रोबेबिलिटी के बराबर है। ये जो निकाय के दो कर दे रखे हैं, ठीक है ना, ये वाला मान किसके बराबर आ गया, अभी प्रोबेबिलिटी के बराबर हो गया। यदि निकाय के दो कण दे रखे हैं तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, P1 अपॉन P2 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल बीटा P2 माइनस क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये वाले मान किसमें है, उष्मा गति की जो प्रोबेबिलिटी थी उस वाले में इसके मान प्राप्त होते हैं, ठीक है।